सरकार ने आपके लिए एक पैगाम भेजा जी जी, कि उन्होंने पेट्रोल सस्ता किया है। बहुत सस्ता रिकॉर्ड काम कर दिया उन्होंने। आप तक पहुंच की खबर? हाँ जी, खबर पहुँच गई। आप इतने बाखबर इंसान। रखनी पड़ती है खबर, क्या करें अब। 12 पैसे बहुत बड़ा फी लीटर हाँ, बहुत पेट्रोल सस्ता। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो काबिल सताइश है। तालियां बजा के। तालियां बजा के, तालियां बजा के बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। सिर्फ एक आखिरी गुजारिश बता दें कि आपका चूँकि ज़िंदगी का तजर्बा भी हमसे ज़्यादा है, 12 पैसे में क्या क्या प्लानिंग कर लें, क्या क्या मैं खरीद? कल लगा, पिछली दफ़ा इन्होंने कोई 75 पैसा जी किया ऐसा ही है। था। तो वो मैंने बेटे से बात कर, मैं कहा यार 100 लीटर भी डलवाए ना, 100 लीटर तो 75 रुपये का वो उसमें फ़र्क पड़ेगा बहुत। और अब तो उसकी भी हद कर दी 36 अब 100 लीटर डलवाए तो 12 रुपये का फ़र्क पड़ेगा। 12 रुपये का फ़र्क। ये ये तो तो आपने वो 12 रुपये बच्चे की तालीम पे या पोते पोतियों की तालीम पे क्या कहीं पे खर्च करने हैं। अफसोस है, अल्लाह की कसम अफसोस होता है, बड़े दुख तकलीफ़ होती है। इस मुल्क के अम्बासियाँ और इस मुल्क में हमें हमसे ये सलूक किया जा रहा है, बहुत तकलीफ सर होती वो है। कहते हैं कि हमारी मईशत में सख्त नहीं है कि हम रोक सकें, जो बाहर से तेल की कीमतें आती हैं वो हमें आवाम पे ट्रांसफ़र करनी पड़ती हैं। यार वो करें, वो ईमानदारी से करें तो ये नहीं होगा। करें तो हम उनके साथ हैं, करें उसके साथ करें, लेकिन वो उनको उसमें 80-85 रुपये तो सीधा सरकार का टैक्स है। यार वो जो मर्जी करें, लेकिन उसके मुताबिक करें ना। जिस तरह पीछे मार्केट में कमी बेशी हो रही है उसके साथ करें, लेकिन वो आपका ख्याल है उसके मुताबिक नहीं होती? दाल लगाते हैं ये हम लोग, हमारी आवाम ही बेवकूफ़ है यार। सर क्या करें, आपने भी निकलना। में आपने देखा कागरोचों ने क्या उन्होंने हला के रख दी ना। ये अगर 500 रुपये लीटर, 1000 रुपये लीटर भी कर देंगे ना, सिर्फ आप इंटरव्यू लेंगे, मैं इंटरव्यू दूंगा, बस बातों की हद तक होगा, आगे जमा पूंजी कुछ नहीं राना होगा। सनाउल्लाह ने कहा है कि काकरोच के बारे में हमें ना डराएं, हाँ, नौजवान नस्ल मरियम नवाज से हाँ। बहुत खुश हैं। हाँ, बहुत खुश हैं। अल्लाह करे जी उनके, ये सिर्फ सियासी बयान और कुछ नहीं है। आवाम की पेट्रोल का अजाब है, ये अवाम इससे कभी निकल भी पाएंगे या नहीं? नहीं निकली गई। अभी ये देखो ना, अभी उन्होंने मोहसिन नकवी ने कहा कि वो जो है ना हुकूमत उस पर नहीं पूरा उतर रही है, वो मामला वो टेढ़े मेढ़े हैं। तो यही वजह है ना, यही चीज़ है, ये एक छोटी सी वजह, और बड़ी और काफ़ी वजूहत हैं। इसी वजह से मतलब ये हुकूमत नहीं चल पा रही, ना सिस्टम चल पा रहा है। अब आप कहीं काम पे जा रहे होंगे या घर जा रहे होंगे, तो आपने बस ये सोचते जाना है कि मैंने 12 पैसे का क्या करना है। मैं क्या करना है यार, अल्लाह खुश रखे आपका, पर ये कायम रखें, ये थोड़ा थोड़ा कतरा रहे अब तक। शायद कि कभी कोई किसी हमारी काम में बात आए। उनके दिल में उतर जाए। हम इसी तरह मीटर के जो अजाब डाला हुआ है 200 यूनिट वाला, वो भी देख लें कर लो, कितनी बड़े। अल्लाह की कसम, इतने मेरे हर गली मोहल्ले में ये मसला है। बेचारे मजदूर पेशा बनते हैं, इतना तकलीफ़ में है कि यार वो 226 यूनिट आ गया, वो रोने लग गया। मैं कहता यार मैं क्या करूँ यार, मैं उसकी क्या कर सकता हूँ। वो 3500 बिल आता था, 200 से नीचे 3200 33, अब उसको 9000 समथिंग आया, 10,000। वो बच्चे उसके 300 गुना बिल। तो कहता यार, मैं कहा यार अब मैं तुझे 1000-2000 की मदद कर दूँगा, हर महीने अब तुझे ये 6 महीने तक भुगतना पड़ेगा। ऐसे ही ये तकलीफ़ है यार, तकलीफ वो 6 महीने की है 6 महीने वाली वो बड़ी तकलीफ़ है। चलो ये तो बंदा कर लेता है, वो तो लगता है गुनाह हो गया और उसकी सज़ा मिलनी है 6 महीने। 10 महीने में। अल्लाह की ज़ात भी यार इतना नहीं वो पकड़ करती वो जितना तो माफ़ करने वाला है। करने वाला। और ये लोग इन्होंने पता नहीं कौन इतना बड़ी बददुआएं लोग उठा के, झोलियाँ उठा के गालियाँ और बददुआएं देते हैं कि यार ये जिसने ये बनाया और जिसने ये किया, अल्लाह उसका जो ना क्या करें। क्लिप देखें बने यूट्यूब पे और फेसबुक पे जाएं लोग, मतलब जिस तरह वो उनको नज़र नहीं आता। एक पेट्रोल और दूसरा ये 200 यूनिट बिजली वाला। नज़र नहीं आता उनको, सब कुछ नज़र आता उन्हें, हर चीज़ पता उन्हें। फिर देख के आंखें बंद कर लेते होंगे। हाँ, बस आगे बंद, बेबस है ना लोग, आवाम बेबस है कि यार क्या करें। बेबसी तो यही ना पे निकलेगा, सारा हजूम निकले, वो घरों को चले जाएंगे, वीज़े जायदादें प्रॉपर्टी हर चीज़ बाहर चले जाएंगे, फिर मतलब फिर वैसे का वैसा, फिर उसकी जगह कोई और आ जाएगा। इस तरह नहीं तो कोई और किसी तरीके से कान पकड़ लेंगे। राना सनाउल्लाह बता रहे थे कि शहबाज शरीफ 18-18 घंटे काम करते हैं इस आवाम के लिए। यार अच्छे हैं, अच्छा बहुत अच्छा काम कर, अच्छा, लेकिन वो उसका नतीजा भी तो निकले ना यार, वो नहीं पहुंच पा रहा, वो कोई रिजल्ट भी तो निकले ना। वो इस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहा। वो तो माशाल्लाह उनकी वो बीमारी की हालत में भी है, अल्लाह उन्हें सेहत दे, लेकिन वो जो चाह रहे हैं ना, या वो उनकी टीम नहीं है, वो खुद कर रहे हैं ठीक है, लेकिन उनकी टीम साथ नहीं दे रही। अल्लाह की ज़ात ही है जो आखिर में जाके अल्लाह बंदा कहते भुगत ये आवाम रहे। भुगत रही है। बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। आवा जी क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम सलाम, ठीक हैं आप? आपकी सेहत अच्छी है? अल्लाह का ये करम है। सारे पैसे ही दें, पेट्रोल टैंकी फुल करवाएं, क्या हो गया?
कैसे कराएं? पेट्रोल सस्ता हो गया है, कब सस्ता हो गया? आज सस्ता हुआ है, नहीं, इससे वो- पूछ लें। हमें तो भाई ये वही रेट लगाते हैं, सस्ता हो या वो जब महंगा होगा। पाकिस्तान में पता क्या, चीज़ महंगी होती है ना जब, तो जो ताजर हैं फ़ौरन करते हैं। जब सस्ती चीज़ होती है ना तो फिर पता वो कहते हैं ये हमारे पास स्टॉक है, ये ख़त्म होगा तो आपसे हम डीलिंग करेंगे, वरना नहीं। आज के दिन के लिए 24 घंटे के लिए 12 पैसे पेट्रोल सस्ता हो गया है। बड़ी खुशी है ये पाकिस्तान में कुछ थोड़ा सा हमें सुकून मिले। 12 पैसे से सुकून पहुंचेगा, 100 का नोट जो है ना वो नहीं 1000 रुपये होगा उसकी जेब में खाने के लिए। यानी 1000 रुपये का नोट 100 रुपये के बराबर। हाँ बिल्कुल आएगा। आप कीमत देख लें, रोटी पहले हमारे सूल थे, हम टाइम से उठते थे, टाइम से खाते थे। अब सारी रात खाना खा रहे हैं, हॉस्पिटल भरे हुए हैं किसी वजह, इसी से इसका कोई बस ये कहते हैं तो ये तंदूरों पे जाके मियाँ नवाज ने सस्ती करवाई। सब देखो सस्ती क्या करेंगे, उनको लीफ नहीं देंगे। देखो गैस आती है 9 घंटे, बिल आता 27,000 रुपया उसका। बाजार का वो गैस जो इस्तेमाल कर रहे हैं उतना उसका बराबर है, 1 लाख रुपये उसको बिल पड़ जाए। वो मैदे कर रही है, इसका हिसाब करें। कोई डीलर आकर किसी दुकानदार से बैठ के हिसाब करें। एक छोटा दुकानदार है वो 5 किलो दाल लाता है, वो बेचता है, पकड़ने वाले आते हैं, तुम मैगी बेच रहे हो। मगरमच्छ को नहीं पकड़ा जाता, बड़ों जिसके पास 5000 किलो पड़ी है वो करोड़ों रुपये पहुँच जाते हैं। गरीब आदमी को पकड़ के लेते हैं, जेब जुर्माना 10,000 रुपया, 5,000 रुपया। ऐसा ही है। हैं कोई ऐफ रहा है सुनने वाला? यहाँ आपका बिल उतर जाए ना तो आप दफ्तर में जाएंगे, वो सर्व के वो भी यहाँ आते हैं, 1.5-2 घंटे सारी दिहाड़ी आपकी वहाँ खड़ी रही इंतज़ार में। सही है। आपकी दिहाड़ी टूटी, पैसे भी आपने देने हैं और जलालत भी आप ही कमा रहे हैं। बाहर की कंट्री में क्या होता है, अगर आपका बिल आया है, आपका उन्होंने ना बिजली काटनी है, ना उन्होंने आपका एसी बंद करना है, एसी बंद कर देना है, बिजली पंखा आपको देना है सहूलत। जब आप पे करेंगे हम आपको ये मुहैया कर देंगे। तो यहाँ 1 महीने का बिल काटने वाले पहले आ जाते हैं। ऐसा ही। कोई पूछने वाला है, कोई कानून है इस मुल्क में? कोई नहीं, सब खाने वाले हैं, कोई किसी का नहीं गरीब का सोचता। अब ये 2-4 दिन आप सस्ती चीज़ होगी, आपको कहेंगे ये देखें, ये पता करें, ये सस्ता हो गया। तो जब महंगा होता कोई भी नहीं पूछता, पूछता इस मुल्क अल्लाह अल्लाह ही है बस। जो बड़ी मेहरबानी। क्या हाल है? किस मसले में फंस गए? जॉब के सिलसिले में पूछ रहा हूँ। आप करेंगे? हाँ तो और क्या, तो पहले जो जॉब कर रहे थे काम वो क्या बना? डेली वेजेस पे था, किस जगह पे? उर्दू बाजार में। तो ख़त्म हो गया सिलसिला वो? वो कभी होता कभी नहीं होता, मुस्तकिल नहीं है, मुश्किल नहीं है, बेरोजगार लेकिन हूँ। घर का खर्चा तो मुस्तकिल ही है ना। हाँ जी, अभी रेंट पे नया घर दूसरा कर लिया है। कितना किराया घर का? 16,000। और बिजली का बिल कितना? बिजली का बिल 9,000, 10,000। 9-10 गैस का साल। बिल सारा शाम का 12,000 बिल चला जाते हैं। तो ये आपका 40-1,000 रुपये तो यही बन गया। हाँ जी, फिर ये बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। हाँ जी। तो क्या यहाँ करें? कितने को पैसे मिल जाएंगे इधर नौकरी के? अभी पूछने लगा हूँ, आज फर्स्ट टाइम पूछने लगा हूँ कि कितना बनता है। दिन को ये रात को ये कर लूँगा, दिन को दूसरी काम कर लूँगा। दिन को वो करेंगे, रात को ये करेंगे। जी, तो क्या करें? उम्र कितनी हो गई? 58। ये तो रिटायरमेंट की उम्र है, आप दूसरा काम ढूंढ रहे हैं। मैं कौन सी सरकार की जॉब लगा हुआ हूँ जो रिटायर होऊंगा? ये तो अपनी जॉब है ना, जिसमें हमने रिटायर होना ही नहीं है। कब ये तो तक हमारी- काम करना है? जब तक अल्लाह तो हिम्मत देगा तब तक करेंगे। सांस तो है ना, बचत तो 58 ज़िंदगी की 58 बहारें देखी, 58 साल देखे। कोई ऐसा साल आया जब लगा कि हाँ अब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे फल मिल जाएगा इसका, और मेरे बच्चों का मुस्तकबिल बन जाएगा। 2 बेटियों की शादी की है, ये तो अच्छी बात है। की है, ऐसे की है, अल्लाह पाक ने करम किया है, शादी की दोनों बेटियों की, माशाल्लाह ठीक है। अभी हालात जो महंगाई है या नहीं? महंगाई तो है ही है, आपके सामने ही है। जितनी महंगाई है, डेली वेजेस पे ये पेट्रोल बढ़ा रहे हैं। नहीं, आज तो सस्ता किया है। डेली वेजेस पे सैलरी बढ़ा सकते हैं? पहले मुझे ये बताएं, डेली वेजेस पे सैलरी बढ़ा सकते हैं तो पेट्रोल बढ़ाएं? नहीं, वो तो नहीं बढ़ती। तो फिर वो तो डेली साल। वेजेस पे हर चीज़ बढ़ती जाती है। आपका नुक्ता बहुत वैलिड और मजबूत नुक्ता किससे पूछो ना, आज पेट्रोल बढ़ गया है, आज ये चीज़ महंगी हो गई। कि जो तनख्वाह है वो बढ़ेगी साल बाद, साल बाद लेकिन जो बढ़ेगी मिलेगी वो भी नहीं। वो भी नहीं, ठीक है कि नहीं? असम्बली में कागज़ पे कम से कम तनख्वाह 40,000 मुकर्रर की, हमें वो बाज़ार में नहीं मिलती। आप हमसे पूछते हैं, हम आपको बताते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा। इनको क्या लगे ये कोई मोहब्बत वतन है? ये खालिसन वतन पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तानी नहीं है। वो आपसे मोहब्बत करते हैं।
ये बिजनेस करने के लिए आते हैं यहाँ पे, ये कमाई करके चले जाएंगे। नहीं, सरकार तो बिजनेस नहीं है, सरकार तो खिदमत का नाम है। ना 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 ना, ये कोई भी खिदमत नहीं है, ये खिदमत थोड़ी होती है। आवाम के पैसे से अपनी याशी कर ली। जो नुक्ता आपने उठाया कि ठीक है, अगर तो रोज़ पेट्रोल की कीमत तब्दील करनी जी। है तो रोज़ फिर तनख्वाह भी हाँ बढ़ाएं, भी बढ़ाएं, तो फिर समझ आती है बात। समझ आती, फिर तो खर्चे मैनेज हो जाएंगे ना, ऐसे तो नहीं ना होगा। आज हम शो का आगाज़ कर रहे हैं और एहसास शर्मिंदगी के साथ कि क्या बताएं और क्या छुपाएं, क्या बात करें और क्या ना करें, कि आपके लिए सरकार ने 7 दिन की एवरेज निकाल के जो पेट्रोल की कीमत में कमी बराह रास्त आलमी मार्केट से आवाम को मुतासर किए बगैर आवाम पर ट्रांसफ़र की है, वो 12 पैसे की कमी है। हजूर, आपने बिल्कुल ठीक सुना, 12 रुपये नहीं, 12 पैसे। यानी इससे पहले 75 पैसे पेट्रोल सस्ता किया गया, 1.25 रुपये बढ़ा दिया गया, 35 पैसे सस्ता किया गया, 1 रुपये बढ़ा दिया, 6 रुपये बढ़ा दिया, लेकिन जब कमी की बारी आई तो वो 12 पैसे अब आपके नसीब में आए हैं आज के 24 घंटे के लिए। अब सवाल ये नहीं है कि पेट्रोल अगर आलमी मार्केट में महंगा है तो पाकिस्तान की मईशत की जो सूरत हाल है आप उसमें कोई बहुत बड़ा रिलीफ दे दें कि आप सरकार का ख़जाना, सरकार की जेब से निकाल कर पैसे और पेट्रोल 150 रुपये का या 200 रुपये का लीटर कर दें। हम ये नहीं मांग रहे हजूर, ना ये मोटरसाइकिल वाला मांगता है, ना रिक्शे वाला मांगता है, ना रेडी वाला मांगता है। हजूर, ये फरमाइश आपसे कोई कैसे कर सकता है? आलीजा मसला ये है कि पहली बात कि जो ख़जाना जो सरकार जिसे अपनी जेब समझती है वो इसी अवाम के टैक्स का पैसा है, पहली गुजारिश। दूसरी गुजारिश ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो हालात हैं उसके मुताबिक जब तेल, डीज़ल या पेट्रोल पाकिस्तान पहुंचता है तो उस पर पेट्रोल पर आप लगभग 80 रुपये लेवी और 5 रुपये क्लाइमेट टैक्स वसूल करते हैं। पाकिस्तान का माहौल कितना ही साफ़ हो गया है वो आपको भी पता है और हमें भी पता है, कुछ छुपी हुई बात तो है नहीं। वो जो 5-5 रुपये आप इकट्ठे कर रहे हैं वो आपने कितने दरख्त लगा दिए, कितना माहौल साफ़ कर लिया। हमें तो हर साल लगता ही है कि हमारे बच्चे क्या, हम खुद इस माहौल में सांस नहीं ले पाएंगे। लेकिन चलें, 80 रुपये जो आप लेवी बराह रास्त वसूल कर रहे हैं जो वफाकी हुकूमत की जेब में जाती है, कम अज़ कम उसमें तो इस आवाम का रिलीफ का हक़ है ना, इस मोटरसाइकिल वाले का, कि जो आज पेट्रोल लगभग 340 रुपये पे पहुंचा हुआ है उसमें से 80 रुपये निकालें तो जो 260 रुपये की कीमत बनती है जो जंग से पहले की कीमत थी। दूर ये गुजारिश है। और आप ये क्यों करें, सवाल ये पैदा होगा ना कि आप 80 रुपये फ़ौरन क्यों अपने आप उस पर जेब पे वो बंद करके 80 रुपये आवाम को दे दें। पहला कहा जाएगा जी हमारे ऊपर IMF की शराइत हैं, ठीक है जी। जब आपने 1.8 अरब आपने इसी आवाम के टैक्स का पैसा निकाल कर इन ब्यूरोक्रेट्स को दे दिया और उस ब्यूरोक्रेसी को दे दिया जो पिछले 80 साल से इस मुल्क का निज़ाम चला रही है, लेकिन निज़ाम चल नहीं पाया। हम आज भी दारों का सफ़र कर रहे हैं तो क्या वहाँ IMF की शराइत नहीं आती? आपकी जो सियासी अखराजात हैं, सियासी हुकूमतों के जो अखराजात हैं, क्या वहाँ IMF की शराइत नहीं आती? यहाँ तक कि IMF तो बार बार कहता है कि इन्हीं ब्यूरोक्रेट्स के असासे पब्लिक करें, आवाम के सामने लेकर आएँ कि जब ये जॉब पे नौकरी पे आते हैं और जब ये रिटायर होकर जा रहे होते हैं तो कितने असासे बनते हैं और कैसे बनते हैं। वो तो आपने नहीं किया आज तक। ये असल बुनियादी सवाल है, ये इस आवाम का हक़ है जो इन्हें नहीं मिल पा रहा। और आज 12 रुपये की कमी आप सब पाकिस्तानी अवाम को मुबारक हो। मैं हूँ मोहम्मद आज़म और आप देख रहे हैं पेट्रोल की 12 पैसे कम होने वाली कीमत और डीज़ल की 66 पैसे कमी पर तमाशा। करिए से कितने का पेट्रोल डलवा लिया है? भाई जितने की ज़रूरत होती है उतने का डलवाते हैं, डेली बढ़ता रहता है पेट्रोल। नहीं, आज तो कम हो गया। कितना बहुत बड़ा हमारे ऊपर एहसान अजीम हुआ ना, 12 पैसे फी लीटर कम हुआ है। 12 पैसे कम होते हैं? जी जी, 12 सेंट से के हिसाब से तो कम। 12 पैसे की बच्चा ले लेगा वो जो धक्का लगा रहा है इसको, अगर आप 12 पैसे। कोई भी नहीं लेगा। सीधी सी बात है भाई, महंगाई बहुत है, हम लोगों का इस मुल्क के अंदर जीना जो है दुश्वार हो गया है। गरीब या अमीर आदमी भी तंग हो गया है। अब ये अगस्त का महीना शुरू हो गया है,
अब 14 अगस्त मना रहे होंगे, बताएं इतनी महंगाई में कौन 14 अगस्त मनाएगा? किस दिल से मनाएगा? झंडा खरीदेंगे या फिर जो है जी घर के बिजली के बिल देंगे? मैंने वासा का बिल एक दफ़ा जो है 2 दफ़ा जमा हो गया, ठीक है, अगले महीने आया आपके कोई पैसे नहीं है, तीसरे महीने आ गया, हम पिछले 5 सालों से रेगुलर पेमेंट कर रहे हैं, बिल जमा करा वरना जो है जी आपका नोटिस काट, पानी का जो है जी कनेक्शन काट देंगे। बिल की आप किस्त कराने नहीं जा सकते जाके, वो किस्त का कोई जी नहीं, गरीब आदमी के लिए कोई किस्त नहीं है, पहले किस्तें होती थी वो भी ख़त्म कर दी हैं। बिजली का रेट ऊपर से ऊपर जाए जा रहा है, गरीब आदमी क्या करे? 12 पैसे पेट्रोल सस्ता हो गया। मैं कहना बड़ा आसान किया है उन्होंने, जब इतना बढ़ाते हैं तो उस वक्त तो मजदूरे वाला 12 पैसे, सारा उनकी किराया मेहरबानी है। किराया कम करें 20-20 रुपए। भाईजान ने मुझे ये बताया 3-3 सवारियाँ होती हैं, 100 रुपये में कहाँ पे लेके जाएं हम? 100 रुपए में पूरा लाहौर घुमाया करें। हाँ, वो अपने पल्ले उधर से पंप अपना है ना ये, शादरा से शुरू किया करें और वो रायवेंड तक पूरा लाहौर घुमाया करें। तो गवर्नमेंट ही नहीं है ना, उन्होंने तो बसें दे दी हैं कि बसें भी ले। ये जो फारिग बंदे हैं, जो फैक्ट्रियाँ बंद हुई हैं, वो सारे जो है ना इसी काम के अंदर आ गए हैं माशाल्लाह। रक्षे पे रक्शे पे, चिंग पे, वो बाइकों के ऊपर, हर जगह पे तो ये कारोबार वो तो ख़त्म होता कहते जा हैं रहा है। कि हमने जो बाहर से पेट्रोल की कीमत होगी, हम मजबूर हैं कि हम उसको रोक नहीं सकते, हमें वो आवाम के ऊपर ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। तो सर अपने पल्ले से करें ना। वो कहते हैं कि सर अगर आप टैक्स नहीं देते तो फिर हमसे पेट्रोल पे टैक्स लगता है, हम ले लेते हैं टैक्स। चलो जी, ये इस चीज़ पे अभी जमा नहीं करवाया, ये टैक्स 2 नामा मीटर, आपके हाँ हाथ जी, में है। 2 महीने 2 मीटरों के ऊपर से, वरना 4000 रुपया है, ये 2000 इस पे आया है, 2000 उसके ऊपर आया है। और इसमें टैक्सेस लिखे हुए हैं हाँ आपके जी। जो आपने इस बिल में जमा करवाने हैं। जी सर, तो अभी भी टैक्स नहीं पे कर रहे हैं। गैस है तो गैस के ऊपर भी बाहर से अलग भरवाते हैं। ये सभी यही बातें करते हैं जो मैं कर रहा हूँ, ऑल टू ऑल यही करते हैं। 12 पैसे की कमी पे तो खुश हों, मैं शुक्र अदा कहता हूँ, करें। मैं कहता हूँ अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो उसने हमें जिंदा रखा हुआ है। इनके बस की तो कोई बात ही नहीं है। मुझे आपको ये बताते हुए शर्म आ रही है, 12 पैसे कमी हो गई। मुझे ये वो भाई पीछे पता नहीं कौन थे, वो कह रहे थे जी 7,000 रुपये में काम हो जाता है, 8,000 रुपये में मतलब कि घर चल जाता है महीने का। 8,500 वाला खुद को गरीब ना समझे। हाँ जी, वो समझ से बाहर है। कैसे हमें एक बच्ची है, लोगों के तो 4-4, 5-5 बच्चे हैं, वो कैसे पाल रहे हैं? एक वजीर साहब ने बताया कि 128 रुपए में रोटी खा लें। हाँ जी, वो भी सुना था मैंने। इतनी आपसे मोहब्बत कौन अरे करेगा? इनके जो ये जमा कराते हैं, MP MNA बनते हैं, पैसे जब जमा कराते हैं कि हमें गोशवारे। सीट दें, पार्टी फंड वो। हाँ जी, तो जब बन जाते हैं तो फिर क्या करते हैं? वो कहते हैं आप आवाम के लिए हमें 128 रुपए की रोटी खाते हैं। हजरत साहब, मुझे ज़्यादा बातें नहीं आती, ये इसके सामने नहरी निज़ाम है जो एक चपड़ासी 10-10, 20-20 हज़ार रुपया कमा के घर चला जाता है। वो ये ठेके जो मिलते हैं, ये कैसे मिलते हैं? ये निज़ाम कौन चला रहा है? इनको नहीं पता। तो रोना सिर्फ एक पेट्रोल का नहीं है। सर हम चोर हैं, जो गरीब आदमी, हम चोर हैं, ये साधु हैं, ये साधु हैं, हम लोग चोर हैं, हम डाकू हैं। वो कहती थी गरीब एक नहीं रहने दूंगी, ये भी कहते हैं कि हम गरीबों के साथ हैं। तो गरीबों के साथ है कौन है, हमें तो समझ नहीं आ रही। आप इस बहस को छोड़ें, टाइम से बिल जमा करवाएं वरना आपका मीटर कट जाना है। हाँ जी, मालिक हम हैं। कोई बात नहीं, फिर भी जमा करें। मालिक उसके हम हैं, काट के ये ले जाते हैं। ये किसका कौन सा कानून है? सर पक्खा चलाना है कि नहीं चलाना? हैं? पक्खा चलाना है कि नहीं? तो अब जो 2-2, 3-3 घंटे लाइट जाती है, तो वो कौन जिंदा रखता है हमें? फिर यही सूरत हाल है। हैं? बड़ी मेहरबानी। सूरत हाल है जो 12 पैसे पेट्रोल की कमी और उससे आपने अपने निज़ाम को चलाना है। ये जो डिलीवरी करने जाएगा, इसने तो इसका टैंक भरेगा तो कहीं जाएगा। भाई क्या हाल है? खैरियत से? शुक्र अल्लाह का। कल ये मीटर था 338 रुपये 10 पैसे, आज हो गया 12 पैसे कम। हाँ जी, सरकार ने मेहनत करके आपके लिए 12 पैसे की कमी की है। चलो ये मेहरबानी उनकी, फिर भी उनकी 12 पैसे कम किए उन्होंने, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। शुक्रिया अदा करना चाहिए। हाँ जी, काफ़ी बचत होगी आपकी। काफ़ी बचत हो 12 पैसों में बच्चों के लिए क्या क्या लेके जाएंगे? इसमें आता क्या है? 12 पैसे में कुछ तो आएगा ना? इसमें कुछ भी नहीं आता, बस लगे हैं भाई मेहनत करने में।
अब मेहनत 12 पैसे की बचत में आपने कोई तो प्लान किया होगा। भाई कितना का पाया ये 500 था, बस इतना ही था बस। अब अगला चक्कर फिर 500 रुपये का। 12 पैसे की कमी में कुछ तो आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, दुआ भी नहीं आएगी। दुआ भी नहीं होती भाई, दुआ भी 12 पैसे की नहीं होती। महंगाई का दौर ही बहुत है। क्या हाल है? ठीक शुक्र है। अल्लाह का, शुक्र अल्लाह कितने का पेट्रोल डलवाने लगे हैं? का। 200 का यार इतना 200 रुपये बस, ये तो अगले चौक में ख़त्म हो जाएगा। कोई बात नहीं, मुझे मेरा काम इस टाइम निकल जाता है। ये नहीं लेते, ये बच्चे मेरे से रोज़ाना आके 10-10 रुपये भाई करके ले जाते हैं, रोज़ाना 10 रुपये लेके जाते हैं। ये देखिए मैं इन बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ, बेटा क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप, ठीक है? घर से 100 रुपया लेकर आते हैं, कहते हैं चेंज दे दो, चेंज लेते हैं, फिर बाद में कहते हैं 10-10 रुपये हमें दे दें। चेंज के अलावा, और आप वो 10 रुपये भी दे देते हैं। हाँ देते हैं। आपने 12 पैसे, पता है 12 पैसे कितने होते हैं? आपने उसको 12 पैसे क्या समझाओ? मुझे पता है 120। हाँ नहीं भाई, 12 पैसे 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, वो 12 पैसे। और उसे कौन बताए, आने जवानी वाला दौर, उसको समझ आए कि कितनी कमी हुई है। एक मजाक है कि ये बच्चा 12 पैसे लेता है, वो 10 रुपये लेगा, ये 10 रुपये। अब 12 पैसे यहाँ से कहाँ से निकलेंगे, ये सवाल है जो हम आपको दिखा रहे हैं। हजूर कितने का पेट्रोल? 350। कितने का? 350। 150 का 150, 350। 350 में 1 लीटर से कुछ थोड़ा सा ऊपर आएगा, थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। और सरकार ने आपके लिए पेट्रोल 12 पैसे सस्ता किया आज। बड़ा खान का है। 20 रुपये बाद भी जाएगा कल। हाँ ये भी डर है ना। आप तक खबर पहुंची कि नहीं पहुंची? पेट्रोल कम, अगर आप तक खबर पहुंची होती तो आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट होती, आप फ्रेश आते, खुशी से आगे उसे कहते कि यार इसका टैंक फुल कर दो। किस चीज़ की मुस्कुराहट? पेट्रोल सस्ता हो गया। कितने रुपए? सर रुपए का मजाक नहीं है, 12 पैसे। ये रुपए वाला दौर अब पुराना हो गया, ये मजाक ना किया करें आप। ये बस हमारे ऊपर बैठ गई यहाँ के मरियम साहिबा, उनकी मर्जी है, उनके एहसान है हमारे ऊपर भी। 12 पैसे वाला भी एहसान है। एहसान है, ये बहुत बड़ा एहसान है उनका। बस आप एहसान का शुक्रिया अदा तो करते ही होंगे फिर। बिल्कुल, बहुत गौर से, अच्छी तरीके से। 12 पैसे सरकार ने कमी की है। बताने का मकसद ये है कि आप इस पर 80 रुपये बराह रास्त टैक्स ले रहे हैं। कुछ खुदा के लिए आवाम का सोचिए। ये आवाम क्या हाल है, खैरियत से हैं? ये भी भरवाएंगे, ये भी भरवाएंगे, और घर पे गैस का मीटर लगा होगा तो बिल भी भरेंगे। लेकिन आपके लिए एक बड़ी अच्छी खबर है मेरे पास। जी जी हुक्म। आप मेरे से वादा करें, जब मैं खबर सुनाऊंगा तो आप खिलखिला के हंसेंगे, खुश हो जाएंगे। ठीक है। सरकार ने पेट्रोल सस्ता कर दिया आज के दिन के लिए, 24 घंटे के लिए। कितना? पूरे 12 पैसे। ठीक है। आप हंसे ही नहीं। नहीं बस सही। आप खुश ही नहीं हुए। मुझे पेट्रोल डलवाने में 12 पैसे पे कोई खुशी नहीं हो रहा। ये हमारा दोस्त खुश हो जाएगा। भाई क्या हाल है, क्या करते हैं? तो जॉब करते हैं, पढ़ते हैं, क्या करते हैं? पानों की दुकान है। तो अभी बाइक में पेट्रोल कितने का? 500। अमीर आदमी देखो। मेरा ख्याल है आप तो खबर पहुंच गई है जो आपने इकट्ठा 500 रुपये का पेट्रोल डलवाने का फैसला किया। पेट्रोल सस्ता हो गया यार। पेट्रोल सस्ता हो गया? मैंने नहीं देखा अभी। सर 12 पैसे सस्ता हो गया। हाँ हो ही ना जाए यार। सर 12 पैसे, 12 रुपये नहीं। 12 पैसे वो हो सकता है। तो वो हो सकता है। 12 पैसे की कमी किसी को यहाँ ये मीटर रोज बढ़ता जा रहा है। हाँ जी। और तनख्वाह जो लिखी है मिलती वो भी नहीं। आप अपने आप को देखते हैं। हाँ हर जगह, मैं भी आप में से हूँ। अभी इसको बंद करके मैंने भी कोई अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाना है। प्रिंटिंग का काम हम करते हैं उर्दू बाज़ार में, ठीक है। तो अब डेली बेसिस पे उसके पेपर का रेट, हर चीज़ का रेट बढ़ता है। इन्होंने एक बात की है और वो बात बहुत पते की है। कहते हैं कि अगर रोज़ तनख्वाह बढ़ती हो तो आप रोज़ पेट्रोल की कीमत बदल दें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है कि नहीं? नहीं मेरी बात सुने ना, इससे तनख्वाह का क्या ताल्लुक है उसका पेट्रोल से? मैं मोटरसाइकिल में डलवाना है, क्या काम पे नहीं जाना उसमें? नहीं, जहाँ पर हमारे तनख्वाहें
वो तो बहुत ही मुश्किलें हैं ना, ये तो ख्वाबों की ताबीरें हैं ना। हाँ, ये ख्वाबों की वही बात। ठीक है ना, पेट्रोल तो ऐसे भाई साहब बढ़ रहा है जैसे कि भाई साहब ख्वाब हमें दिखा कौन रहा है? हमारी हुकूमतें हमें दिखा रही हैं ना, मगर हुकूमतें तो वो हैं ना कि जो भाई साहब का अपना आप समझ लें कि आ रही हैं और हमें दिखा रही हैं, हम इस पे कुछ भी नहीं कह सकते। मैं ठीक है तो ना? इनको खबर सुनाने लगा था, लेकिन उन्होंने तो मुझे कहानी और बता दी सारी। खबर तो ये थी कि आज पेट्रोल सस्ता हुआ है। क्या सस्ता हुआ है? 12 पैसे। और सर हाँ तो बात मैं तो इसको ये तो 12 पैसे हुआ है। हाँ, शर्म भी नहीं आती इस चीज़ को, ये तो 12 पैसे करने में भी, मियाँ साहब ने किया है 12 पैसे सस्ता। इस चीज़ से 12 पैसे करने में 12 पैसे कम होते हैं। क्या बात है जी, 12 पैसे। क्या इज्जत थी पैसे की जब आप भरपूर जवान थे, पैसा जमा किया आपने उस वक्त। आप मेरी बात सुने, जिस इंसान की तनख्वाह, पहले तो बात आप यही बता दें, जिस इंसान की तनख्वाह 35,000, 30,000, 35,000 तनख्वाह है, 35-40,000, वो बंदा कहाँ से गुजारा करेगा? मुझे बताए ना। यही बात कर रहे थे। मुझे बताए ना, कहाँ से गुजारा करेगा वो? गुजारा कहाँ से करेगा? पहले तो आप मुझे यही बता देना। और वो पेट्रोल कहाँ से चलाएगा? 15 से 20,000, 15,000 तो उसका पेट्रोल ही लग जाता है। 15 से 20,000, वो 35,000 कमाने के लिए। 35,000 कमाने के लिए और ये लोग कहते हैं 47,000 रुपये, अपना 47,000 रुपये मजदूर है, 40,000 रुपये मजदूर की है। नहीं, वो कहाँ मिलती है? जो 8,500 कमा रहे हैं वो बड़ा अमीर आदमी है। आपको गरीब ना समझे। और सर आप मुझे ही ले लें सर, 35,000 रुपये तनख्वाह है सर, 35,000 रुपये तनख्वाह है, मैं 20,000 रुपये 15,000 रुपये तो पेट्रोल ही लगा देता हूँ, तो मेरी क्या रहेगी? 20,000 से घर चलता है? कहाँ से चलता है 20,000 से घर? मुझे आप बताएं ना, कहाँ से चलता है 20,000? 20,000 रुपये में मैं 10,000 रुपये मैं घर में मैं चलाऊँ? 10,000 रुपये में क्या चलाऊँगा? मैं मेरा कोई बच्चा बीमार, 10,000 रुपये मैं राशन डालूँ? कहाँ से डालूँ? मुझे बताएं ना। डाल सकता हूँ मैं 10,000 रुपये में राशन? मेरा कोई बच्चा बीमार हो जाता है तो मैं कहाँ से चला सकता हूँ? मैं, कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं। और घर किराए का अपना है? नहीं, घर मेरी वालदा का है। घर नहीं बना सके मैं अपना? घर नहीं बना सका ना। मुझे बताएं ना, दाढ़ी सफेद हो गई। मुझे बताएं ना, मुझे बताएं। सिस्टम में आप घर नहीं बना सर सके। 35,000 रुपये में मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे चले, आप मुझे बताएं ना। बिजली का बिल 15,000 रुपये का है। बिजली का बिल? बिजली का बिल मेरा 7-8 हज़ार, 10,000 रुपये का तो मेरा बिल ही आ जाता है। और गैस? गैस का बिल मेरा भाई साहब अपना वो भी 4,000 का मेरा आ जाता है, तो मैं क्या करूँगा? मुझे बताएं ना। सिलेंडर भरवाते हैं आप? सिलेंडर रहता है, वो गैस तो आती नहीं है। गैस तो आती नहीं है। मुझे आप बताएं ना, मैं क्या करूँगा इस बिना पे? मैं आपको ये भी नहीं बता सकता मैं कहूँ। सारे मसाइल आपने बता दिए हैं, हाँ। जो सारे बताए आपने। सरकार कहती है कि मईशत में ताकत नहीं, लिहाजा कीमत पेट्रोल की जो होगी हम इस अवाम पे, जिसकी 35,000 तनख्वाह है, हम इसके ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। सर पिछले, मैं आपको बस मैं ये नहीं बता सकता, पिछले 31 साल से मैं काम कर रहा हूँ। 31 साल से मैं 31 साल से 35,000 में मेरी तनख्वाह है, तो 35,000 में मुझे आप ही बता दें कि मैं कौन सा मैं क्या कमा सकता हूँ? नहीं चल सकता। मुझे बताएं ना, जो मालिक भी घर का मालिक है वो अपना 35,000 में घर चला सकता है? नहीं, अभी तो किराया नहीं। चले आप मुझे बताएं, चलो जी मैं मियाँ बीवी भी हूँ तो मैं घर चला सकता हूँ? 35,000 मैं 35,000 रुपये में 12,000 15,000 रुपये का पेट्रोल डला सकता हूँ? और 15,000 रुपये का अगर मैं पेट्रोल भी डला लूँ तो भाई साहब मुझे आप बताएं 20,000 रुपये में मैं अपना घर चला सकता हूँ? मुझे बताएं ना, ये हुकूमत क्या है? मुझे बताएं। ये तो मैं शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, उस ज़ात का शुक्र है, मेरा बाप मेरा घर बना गया, तो भाई साहब मैं चलो वो भी है, मगर उसमें भी मैं नहीं चला सकता। मेरा बेटा है वो चलो कमा लेता है, वो थोड़ा बहुत वो भी ले आता है तो हमारा घर चल देते हैं, नहीं तो वो भी ना चले। शर्म करनी चाहिए इनको, हया करनी चाहिए इनको कि भाई साहब ये मैं इन्हें क्या कहूँ, इस अवाम को, इनको लोगों को, इनको हुकूमत को। कहते हैं 40,000 रुपये 45,000 रुपये बढ़ाएंगे। ओ भाई कहाँ बढ़ाएंगे? तुम लोग तो बढ़ाते ही नहीं हो, तुम लोगों को हया करनी चाहिए। कितने पैसे कम से कम एक कम मुनासिब घर चलाने के लिए? कम से कम भी इनको तनख्वाह 60,000 रुपये करनी चाहिए। 60,000 रुपये एक आदमी, एक आम इंसान की 60,000 रुपये करनी चाहिए, इससे कम नहीं, इससे तो कम नहीं। नहीं तो मैं कहता हूँ मरना भी तभी तो डकैतियाँ होती हैं, तभी तो भाई साहब निकलते हैं मारने के लिए। ये क्यों डकैतियाँ होती हैं? लोग वो सीसीडी बनी है, वो बड़े कानून पर सख्ती से अमल करते हैं। नहीं तो मैं तो कहता हूँ सही मारते हैं, फिर ये लोग सही डकैतियाँ लोग बेचारे कर रहे हैं। हम तो मैं कहता हूँ, हम तो भाई साहब 31 साल से मैं भाई साहब जो काम कर रहा हूँ, सर नीचे झुका के काम कर रहा हूँ। सारी ज़िंदगी हम भाई साहब मियाँ साहब के नारे मारते रहते हैं। क्या फ़ायदा हुआ मियाँ साहब के नारे मारने का? मियाँ साहब अगले दिन कह रहे थे, अब मेरा दिल चाहता है कि मैं कश्मीर की तरक्की करूँ, वहाँ का वज़ीर आज़म बन जाऊँ। भाई इन्हें कश्मीर का नज़र आता है, अपना मरियम साहिबा को लाहौर सिर्फ नज़र आता है,
ना इन्हें भाई साहब कुछ दूसरा नजर, लाहौर भी क्या नजर, इनको बस सिर्फ लाहौर, ना फैसलाबाद, ना सरगोदा, ना भाई साहब पिंडी, पिंडी सिर्फ इस्लामाबाद और लाहौर, और कुछ नज़र नहीं आता इन्हें। लाहौर को संगमरमर बना दें, लाहौर को इन्होंने ताबूत बनाना है और इन्होंने कुछ नहीं बनाना, इन्होंने बस और कुछ नहीं करना। मैं कहता हूँ इन्हें देखें तो सही कुछ। लाहौर के 12 दरवाजे बहाल कर रहे हैं, तारीख बहाल हो जाएगी। हाँ जी, बड़ी तामीर करनी है इन्होंने, बस तामीर कर लें बस इन्होंने, बस बाग बन जाएंगे, बाहर से दुनिया देखने आएगी। हाँ जी, बस बहुत जब कुछ वो आए तो आपने ये अपने हालात उनको नहीं बता देने। हाँ जी, वो नहीं तभी क्या होना है मेरा, अगर ये इंटरव्यू अगर भाई साहब ये देख लेंगे तो या तो भाई साहब मैं अपनी नौकरी से फारिग हो जाऊँगा, बात सिंपल सी है, मैं आज आपको बता दूँ, या आज मैं आपके चैनल पर बता रहा हूँ, या तो मैं अपनी नौकरी से फारिग हो जाऊँगा, सिंपल सी चीज़ है, नहीं या तो भाई साहब मैं गायब हो जाऊँगा। अपने हालात बयान कर रहे हैं तो आप क्यों नौकरी? मैं हो जाऊँगा ना, आप मुझे नहीं जानते ना, मैं अपनी नौकरी से फारिग हो जाऊँगा, बस बात इतनी सी है। मुझे ये लगता है कि अगर आपका ये इंटरव्यू और आपके ये मसाइल मियां नवाज शरीफ ने देख लिए तो फ़ौरन आपके हालात को बेहतर करने के लिए काम करेंगे। वो ऑर्डर देंगे शहबाज शरीफ को और मरीम नवाज़ को कि इन जैसी आवाम के हालात अच्छे करें। ये लोग नहीं कर सकते हमारे हालात कभी भी सही, कभी नहीं कर सकते। हम लोग मर मिट जाएंगे, हम लोग मर जाएंगे, तब इन्होंने कहना है कि हाँ यार फलां बंदा था, वो बड़ा बंदा अच्छी बात कर गया, जाओ जाके इसको जाके यार इसके जाके हार डालो, जाओ जाके इसकी बीवी को भाई साहब 5 लाख रुपए दो, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, जाके फातिहा पढ़ाओ, बस ये हो सकता है। हाँ मेरे, हाँ मैं जब मैं मर जाऊँगा तो ये जाके हाँ ये खुद को सच्चा साबित करने के लिए कि जो रुदात बताई है ये हकीकत है, हाँ। आपको कम से कम मरना पड़ेगा। हाँ मरना पड़ेगा ना, ताकि ये जब ये आ जाएंगे ना, फिर ये आएंगे ना मेरे घर आके, हाँ मेरी बीवी को 5-10 लाख रुपए दे देंगे, हाँ यार वो बंदा अच्छी बात कर गया था, हाँ जी अब हम कुछ पास करेंगे, कोई अपना ऑर्डिनेंस पास कर देंगे, हाँ जी जहाँ ये कर गया भाई साहब 40,000 रुपये हमने कह दिया था, हाँ यार चलो यार इसको यार 50,000 रुपये कर दो, और 50,000 रुपये पे किन्होंने देना है, कहाँ मिलता है? वो मजदूर जो भाई साहब कमाता है, उस मजदूर से पूछें आप कि यार भाई तू ये क्या रोज़ की दिहाड़ी मिलती है? अरे भाई उस मजदूर से आप पूछें जाके कि भाई मजदूर के भाई या तो अगर वो नहीं कमाता उसको फिर आप रोज़ के भाई 1,500 रुपये दें आके, तो बात तब है। अब मुझे भाई साहब आप पूछे ना, मुझसे आके पूछें कि भाई अगर आपको भाईयन आपको महीने का 35,000 रुपये मिलता है तो आपका गुजारा होता है, आपका गुजारा चलता है? और भाई करते भाई 11-12 साल से मर मिट गया हूँ, कह के भाईयन मेरी तनख्वाह बढ़ा दे, मेरी तनख्वाह बढ़ा दे, मेरा गुजारा नहीं होता। अरे यार आप तो भाई पैसा ले, और यार आपका तो अपना घर है, तो भाई एम मोटरसाइकिल में आ रहा हूँ, चेन की गरारी नहीं है भाईयन, बगैर उससे कवर के मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, हेलमेट मेरा भाईयन टूटा हुआ हेलमेट है, तो मेरे पास बहुत करोड़पति है हूँ, टेपें लगा के जोड़ा, टेपें लगा के तो मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ। नहीं होगा तो अगले चौक पे 2,000। हाँ तो वो निकाल खत्म, नहीं होगा तो क्या करेंगे फिर हम? देखे भाई साहब उसमें चेक करता रहता हूँ कि भाई अपना वो क्या नाम है टूटा हुआ नहीं टूटा, ये मोबाइल मेरा ये देखें, लो जी मोबाइल मेरा ये देखें। इसको जुड़वाने पे कितने पैसे लग जाएंगे? अब आप देखना नहीं, ये तो मेरा हाल है, तो पता है मुझे मैं क्या करूँ, ए हाल है उन दसो, ये होता है हमारा हाल। ये इंसान सफ़ेद पोश, मैं सामने नहीं आना चाह रहा था मगर मैं सामने आया हूँ। आप सफ़ेद पोशी में मारे गए, बस ऐसी है। आपके माँ बाप ने आपको ये फैलाना सिखाया ही नहीं आज। बस आज मैं ये जो सामने आ गया हूँ ना, ये बड़ा शिकवा लोग दुनिया मुझसे करेगी कि आप सामने क्यों आ गए, मगर चले बस मैं सामने आना पड़ा, सच निकल गया ना आज। बस सच निकल गया और आना नहीं चाहिए था, मगर आ गया हूँ सामने। चले आपके लिए आसानी वाला मामला हो। थैंक यू। ये मेहनत करने वाला पसीने से शराबूर शख्स अपने हालात बता रहा था, जो हकीकतन खून पसीने की कमाई खाता है। क्या हाल है? आप सुनाएं। आप ठीक हैं? ये जितनी भी बातें कर रही हैं सारी मैंने सुनी। सच्ची थी? मेरी 70 साल उम्र है। कितनी? 70 साल। 70 साल। आप तो जवान लगते हैं अभी भी। मैं जिसके हलाल कमा के खाता हूँ। वो भी मेहनत करने वाले आदमी, नहीं वो भी मेहनत करते नज़र आ रहा था, वो मेहनत करते हैं। तो बात ये है, ये कह रहे हम गरीब हैं। हम गरीब नहीं हैं? नहीं। हम अमीर हैं? हम अमीर हैं। आप तो मुझे सरकारी वजीर लग रहे हैं। कृष्ण नगर सलामपुरा आखिरी बस स्टॉप पे चले गए। मैं चला जाता हूँ, क्या है वहाँ पे? वहाँ बर्गर की दुकान है,
वहाँ तमाम गरीब लोग 400, 500, 1000 का बर्गर खा रहे हैं। हम झूठ बोलने से गरीब के बच्चे का भी दिल करता है, ऐसा ना बात करें। सुने, वो गरीब है। आप आ जाए मेरे साथ, मुझे टाइम दे दें, मैं वहाँ बैठता हूँ होटल पे, तो मैं आपको सारे मालूमात सारी दे देता हूँ। आप जो बात कर रहे सिर्फ हैं, एक यहाँ का मसला है, बाकी दुनिया खुशहाल है। ये सब झूठे, मसला क्या है? कोई मसला नहीं। ये है कि ये जो लॉकडाउन लगाया हुआ ना, इसके ऊपर मैं कहना चाहता हूँ 9 बजे बंद करें कि नहीं, लॉकडाउन जो है इसको खोल दे। अच्छा, सारी रात दुकानें खुलें? नहीं, 12-1 बजे का टाइम दे दे, ये मरियम को चाहिए। चलें, अगर वो आपकी बात सुन लें और इस पर कोई अमल करें तो हाँ, ये सब झूठ है कि हम मर गए, हम लुट गए। बिल्कुल ठीक है। क्या हाल है? थोड़ा प्रोग्राम लो टीवी पे देखना। आपकी मोहब्बत, आपका प्रोग्राम है। हाँ जी, हम तो सिर्फ आपकी तर्जुमानी करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अब खबर पहुंची आप तक या नहीं पहुंची? क्या? पेट्रोल आज सस्ता हो गया। कितना? 12 पैसे। 12 पैसे वाम को जलील कर रहे हैं ये। नहीं, वो आपके लिए पैसे वाम को माम के साथ मजाक कर रहे हैं। देखो, जब बढ़ाते हैं 5 रुपये, 6 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपया, तब कम करते हैं 12 पैसे। तो वाम के साथ मजाक है खुल्लम खुला। आप अगर 3 लीटर डलवाएंगे तो 36 पैसे बच जाएंगे। 36 पैसे बच जाएंगे। उनको पूछो 36 पैसे फकीर भी नहीं लेता है। फकीर कहता मुझे 5 रुपये दो, मैं देता हूँ, मुझे पेट्रोल डाल दें। फकीर जो है ना, फकीर वो 36 पैसे नहीं लेता, वो 5-10 रुपये की बात करता है। वो जो दोस्त बच्चा हमारा भाई कह रहा है कि मैं 36 पैसे देता हूँ, मुझे पेट्रोल डलवा दें आप। दवा के देना फिर उनको। 36 पैसे का पेट्रोल दे देंगे आप? मशीन नहीं चल रही। देख लो, कह रहे हैं ना मशीन नहीं चल रही। पैसे का 1 महीने का राशन आ जाएगा। ये जागते हुए आना है कि सोते हुए आना है? ये सोते हुए आना है, जागते हुए नहीं आना, क्योंकि वाम सोई हुई है। जब 400 रुपये पे पेट्रोल चला गया, बढ़ गया, जब 30 रुपये सस्ता हुआ, वाम ने कहा भले भले भी, वो हमारे से ऊपर ही गया ना 400 रुपये। 30 रुपये कम हुआ तो क्या हुआ? आप 36 पैसे की कैलकुलेशन करें, जितने 12 पैसे की। 12 पैसे की, अच्छा 12 पैसे के आप कैलकुलेशन करें, रमज़ान मुबारक तक कितने रुपए बनेंगे, उसका ये राशन आएगा और रमज़ान मुबारक में तकसीम होगा लोगों को। बहुत नेकी का काम किया इन्होंने। गलत हो गया ना? हाँ जी, इस मुल्क को लूटने वाले हैं सारे। नहीं, आपकी खिदमत कर रहे हैं सर, ना करें। लूट रहे हैं, आपकी खिदमत कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला लूट रहे हैं। तो देखिए 12 पेट्रोल पैसे पंपों वाले, ये इनके पास पैसा आ जाता है बहुत ज़्यादा। क्यों? रातों रात पेट्रोल बढ़ जाता है। ठीक है, जब कम होता है 12 पैसे। सरकार कह रही है हम इस चक्कर से निकल गए, रोज कीमत चेंज होगी, कभी बढ़ जाएगा कभी कम हो जाएगा, जो बाहर हालात होंगे आप तक ये तो वाम को जलील करेंगे। अब रोज पेट्रोल बढ़ गया, रोज देखिए 470 रुपये का भाई साहब ने पेट्रोल डलवाया है। 100 रुपया बढ़ा देते हैं, कोई बात है? यार वाम किसी अवाम के हालात दिखा अब तो चीजें भी नहीं निकल रही जी। हम तो ये क्या है? आपका बस यही है, इधर कर लिया उसमें चले गए, बस ठीक है। हम ये ना करें, आप हुक्म करें। करे जी करे, लेकिन फायदा इसका शायद कि कभी उनके दिल में हमारी बात उतर जाए। नहीं हो, कभी नहीं उतरेगी। जब तक अवाम भाई नहीं निकलेगी कुछ नहीं हो सकता। लोग रोटी के चक्कर में पड़े हैं। बस पहले हम दिमाग से सोचते थे, अब पेट से सोचते हैं बस। लेकिन पेट की पूरी नहीं पड़ रही ना। 75-80 साल हो गया, क्या बना है? क्या बना है बताएं ना आप। ये तो सिर्फ आपकी मामूल कार्रवाई है, बस आप अपनी कार्रवाई पूरी कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि अवामी जज्बात की तर्जुमानी करें, और इसमें अगर आपको हमसे कोई इतराज़, गुस्सा गिला है तो हमारे सर आंखों पे आप जब चाहें आप अपनी राय का इजहार करें। हम तो आज़ादी इजहार राय पर यकीन रखने वाले लोग हैं और यही हम आप तक बात पहुंचा रहे हैं। सर क्या हाल है? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। सर पेट्रोल आज सस्ता हो गया। अभी तो मुझे पता चला है कुछ पैसे सस्ता हुआ। 12 पैसे सर, बड़ी शर्म वाली बात है। मैं समझता हूँ ये चीज़ों को ज़रा देखना पड़ेगा। ये आहिस्ता आहिस्ता आवाम के साथ जो सिलसिला चल रहा है वो कोई अच्छी बात नहीं है। सरकार कहती है कि हमारी मईशत में वो सक्कत नहीं कि हम आपको रिलीफ दें और पेट्रोल 200-250 रुपये पे लेके आएँ, लिहाजा जो कीमत बाहर है वो आपको भरनी पड़ेगी। सुनने में जो ये आ रहा है, जो हम सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, अदर कंट्रीज़ में जो है प्राइस इस तरह नहीं फ्लक्चुएट करती, ठीक है, और पाकिस्तान में ये चीज़ें हो रही हैं। ये मजाक हो रहा है, बड़ी तंगी है, बड़े मुश्किल हालात हैं। ये पिछले दिनों की हल्की सी बात बता देता हूँ आपको। मैं वापडा के ऑफिस में गया, हमारी जो डेट होती है वो 16 होती है,
ठीक है, बिल जमा करवाने नो 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 रीडिंग की, रीडिंग की 16 की डेट शाम तक जो है ना आपने उसके मुताबिक मैनेज करना है, ठीक है? मैं समझ गया, मैं सारी बात समझ गए आप। और मैंने जाके कई हज़ार लोगों को एडवांटेज दिया, मैं जाके बार बार बोला हूँ, मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, कल ये ना हो कि कल ये रीडिंग हो और डेट मीटर के ऊपर जो है वो 16 हो, ये मजाक हो रहा है, यहाँ पे ज्यादती हो रही है। मीटर की रीडिंग की तारीख एक दिन आगे पीछे हुई, आपके यूनिट 200 से ऊपर गए, वो 10,000 बिल हो गया, वो टीका लग गया, 10,000 बिल हो गया। देखिए अब ये इन पावर लोग हैं, इन लोगों को चाहिए कि आवाम के लिए कुछ कर दें। जब हमारे यहाँ पेट्रोल की कीमत जो है ना फ़ौरन जो है ना पीछे अगर सस्ता होता है तो 10 दिन के बाद हमें उसका रिलीफ मिलता है। 24 दिन लगते हैं सस्ता तेल पहुँचने में, और वो जो महंगा होता है वो 24 मिनट में 12 पैसे, 10 पैसे, 8 पैसे जो है, ये बड़ा मजाक हो रहा है, बड़ा दुख होता है। मैं अफोर्डिंग हूँ, मैं कर लेता हूँ, मुझे बल्कि हर कोई खुद को चलाना है, चल रहा है सिलसिला, लेकिन बड़ी गुर्बत है, खुदा का खौफ करें, अल्लाह की कसम बड़ी गुर्बत है, लोग बड़े परेशान हैं। मैं लोगों के लिए गया था वापडा के ऑफिस, मैं लोगों के लिए गया था, ठीक है, मैं मैनेज कर रहा हूँ, चीज़ें मैनेज हो रही हैं, लेकिन वेरी डिफ़िकल्ट टास्क करें प्लीज़। एजुकेशन का हालत देखिए क्या हो गई है, आपके हेल्थ में, मेरा हेल्थ का 21 साल का एक्सपीरियंस है, हेल्थ के हालात देखें जाके, इवन दैन प्रोग्रेस हो रही है। नो डाउट टीचर हैं या मैं प्राइवेट जॉब है, मेरा अपना बिजनेस है, मैं आपको बताऊं कि नो डाउट नहीं कर रहे, काम कर रहे हैं। ये खातून जो हैं हमारी मरियम नवाज़ साहिबा काम करना चाह रही हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, करना चाह रही हैं, लेकिन सिस्टम को चेंज करने में कपल ऑफ ईयर्स लगेंगे, और ये आहिस्ता आहिस्ता होगा। ये पैरा 4 जिस तरह कर दी गई है, लोगों की रेडियाँ उठा ली जाती हैं, नो, ये रेडियाँ उठा ली, गुर्बत है, हालात देखें, लोग मर रहे हैं। कहते हैं कि हम सिस्टम ऐसे ही ठीक करें, ऐसे नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता होगा, तरीके से होगा, प्यार से होगा। तो जिस डायरेक्शन में ये सिस्टम ठीक है, वो डायरेक्शन ठीक नहीं है, नो डायरेक्शन ठीक नहीं है, वो उनको गाइडलाइन ठीक नहीं मिल रही। इससे बेहतर गाइडलाइन तो मैं दे सकता हूँ, मैं प्रॉपर गाइडलाइन दे सकता हूँ। हमारी एक रिक्वेस्ट माने जी प्लीज, आप कोई इलेक्शन लड़ें, उनको बने को वजीर मुशीर, तो हमें पॉसिबल नहीं है। बंदा जिसको मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है, उनको किसी मकाम पे लेके जाना है, एक मेरा बेटा स्पोर्ट्समैन है, ठीक है, और उसको मैंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करवानी है, इंशाल्लाह ताला वो टैलेंटेड है। फिर इलेक्शन नहीं लड़ सकते? इलेक्शन नहीं, मैं इस तरह कर सकता हूँ, मैं आपकी बात कर सकता हूँ, मुझे बुला लें, मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में बता सकता हूँ क्या चीज़ होनी चाहिए। आपकी जो मेडिसिन परचेज़ होती है आप उस पर चले जाएँ, यकीन करेंगे आप लो कॉस्ट को विन किया जाता है, उसमें क्वालिटी जैसी मर्जी आ जाए, वो कोई नहीं ये सीएम साहब को देखना चाहिए। बल्कि वो हमारे क्या हैं, वो वजीर हैं हमारे, बड़े अच्छे से बड़े यंग इमरान नज़ीर साहब, ठीक है, उनको इस तरह के एसी चेक कर रहे होते हैं जी, वो एसी से काम नहीं चलेगा। एसी क्या है, एसी होता है, कुछ नहीं होता, एसी चलने से क्या हो जाएगा। वो कहते हैं 26 पे चलाओ, 16 पे नहीं चलाना। ये एसी के से मसला हल हो के 2-4 बंदे जो है, दवाई मिले ना मिले, टेस्ट हो ना हो, काम बहुत अच्छा हो गया। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं 21 साल पहले जब गंगाराम के हालात देखता था सर्विसेज के, वो और हैं, आज के हालात और हैं। आज हालात जो है, एतराज़ कहाँ है आपको? सर अभी बहुत सारे रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, लोगों को तंग करके नहीं, आहिस्ता आहिस्ता प्यार से समझा के चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। लोग ये कहते हैं, लोग जो तनकीद करते हैं वो ये कहते हैं कि जितना काम होता है या नज़र आता है जी, वो सिर्फ प्रमोशन की हद तक दिखाया जाता है, इसके पीछे कुछ नहीं हो रहा। नहीं, बेहतरी तो है, बेहतरी की तरफ ज़रूर हैं, लेकिन वो जो पीछे टीमें होती हैं ना बैठी हुई, अब सफाई के इंतजाम देख लें यार, इस तरह नहीं होता। ये एक थ्रू प्रॉपर चैनल, एक सिस्टम को लेके चलेंगे तो होगा। यानी ये जितने मेजर प्रोजेक्ट्स बताए, खा वो साफ़ सुथरा पंजाब हो, वो पीरा हो, वो हेल्थ हो, वो एजुकेशन हो, पीरा तो गलत है, पीरा तो ख़त्म कर देनी चाहिए। जिस तरह गरीब की रेडी उठा के लेके जाती है, अगर ये इसको आहिस्ता आहिस्ता करें इम्प्लीमेंट। पीरा के डीजी साहब ने पार्लियामेंट की पंजाब असम्बली की कमेटी में कहा कि जब हम कार्रवाई करते हैं, हम नहीं देखते कि कोई हाफिज है, कोई गरीब है, कोई बुजुर्ग है, हम तो बस अमल दरामद करवाते हैं। अमल दरामद इसलिए करवाते हैं कि उनको जो कंसल्टेंट बैठे हुए हैं ना सीएम साहब को बताने वाले, उनको ये नहीं पता कि गुर्बत क्या है, किसी की परेशानी क्या है, घर के हालात लोगों के देखें जाके क्या है। मैं इंसान हूँ, मैं इंसानियत को समझता हूँ। खुदारा ये इस तरह के मामला जो है वो ठीक नहीं है, चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता लेके चलना पड़ेगा। अगर आपका पेट भरा भी है तो इर्द गिर्द देखें। हाँ, इर्द गिर्द मैं इर्द गिर्द देखता हूँ, मैं ज़्यादा इर्द गिर्द देखता हूँ। ये जो वजीर मुशीर बनते हैं, इनकी नज़र क्यों नहीं पड़ती? सर इनकी नज़र पड़ नहीं सकती, इनको क्या पता गर्मी क्या है, इनको क्या पता गुर्बत क्या है, इनको क्या पता ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं। इन्होंने कभी फेस ही नहीं किया। फैमिली टू फैमिली जो है ट्री चली आ रही है। हाँ, मैं आऊँ फॉर एग्जांपल, मुझे थोड़ा सा मौका मिले, मैं कुछ बेहतर करने की कोशिश, लेकिन मुझे भी कपल ऑफ ईयर्स लगेंगे अब इस खित्ते को ठीक करने के लिए। शुरू करेंगे तो कहीं पहुंचेंगे ना, अभी तो हम शुरू ही नहीं कर पा रहे। अभी कुछ स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि सिस्टम ठीक नहीं है।
जबकि वो खुद एक इंतहाई ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर है मोहसिन साहब, खुद बड़े ही ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर हैं। मैं उनको तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान देख रहा हूँ। वो एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर है, नो डाउट अबाउट इट। आए उनके मुकाबले में कोई एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए क्या होता है इंशाल्लाह होप्स होती है। मुझे बड़ा मज़ा है आपसे बात बेहतरी करेंगे करके। इंशाल्लाह, बड़ी बेहतरी होनी मेहरबानी, चाहिए। बहुत शुक्रिया। सूरत ये है कि लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जिस तरफ आप चल निकले हैं मंजिल यहाँ नहीं मिलेगी, और अफसोस या हमारे कौम के साथ हमेशा से हादसा या सानिया ये होता रहा कि जिसको मंजिल हमने समझा, जब वहाँ पहुँचे तो पता चला कि हमारा सफ़र ही गलत था, और यही तमाशा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।